Good day to all of you student. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson number 7. Name of the lesson is The Interview and name of the author is Christopher Sylvester and it's a part 1 of this lesson. It's lesson 7. Name of the lesson The Interview from the introduction to the Penguin Book of Interviews edited by Christopher Sylvester. कहते हैं स्टूडेंट ये जो चैप्टर है हमारा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ऑथर की जो बुक है द पेंजन बुक ऑफ इंटरव्यू उसमें से इसका जो इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। और क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है 1959 में वो एक हिस्ट्री के जो इतिहास के स्टूडेंट थे पीटर हाउस कैम्ब्रिज में। ही वॉज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर। और वो रिपोर्टर थे प्राइवेट आई के 10 साल तक जो है प्राइवेट आई के रिपोर्टर थे। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। और उन्होंने वैनिटी फेयर के लिए लिखा। फॉलोइंग इज एन एक्सैप्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंजन बुक ऑफ इंटरव्यू। फॉलोइंग इज एन एक्सैप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सैप्ट को जो हम नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन लिया हुआ है पेंजन बुक ऑफ इंटरव्यू से। और पेंजन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ क्या है स्टूडेंट? ये एक साहित्य संग्रह है फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। ये एक साहित्यिक संग्रह है जो 1859 से लेके आज तक का जो उन्होंने साहित्य को इकट्ठा किया है। पार्ट 1 स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट। सिंस इट्स इन्वेंशन टू ए लिटल ओवर 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटल ओवर 130 years ago। कहते जब से इसकी ये खोज हुई है 130 साल पहले जो है जो इसकी खोज हुई है द इंटरव्यू हैज़ बिकम। कहते इंटरव्यू क्या है एक कॉमन प्लेस बन गया है जर्नलिज्म में। जर्नलिस्ट क्या है ये एक उनके लिए कॉमन बात बन गई है कि वो इंटरव्यू लेते हैं। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कहते आज तो क्या है लगभग हर व्यक्ति जो है जो पढ़ा लिखा है उसने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। कहते वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट्स दूसरे पॉइंट्स कहते कुछ तो ऐसे हैं रीडर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा। और कुछ ऐसे भी हैं सेवरल थाउजेंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू जो है हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। उन कई सालों से जब उनका जो है इंटरव्यू लिया जा चुका है। सम ऑफ देम रिपीटेडली कहते कुछ का तो जो है रिपीट भी हुआ है इंटरव्यू। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग। कहते इसलिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है बड़ी मुश्किल से ये कोई इसको सोच सकता है कि हार्डली सरप्राइजिंग वाली बात है दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यूज़। कहते इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू। कहते क्या ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू है कि इसका फंक्शन इसके मेथड इसके मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली बहुत जो है समझ आने वाले हैं कंसीडर किए जाते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। और कभी कभी क्या होता है सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम। कभी कभी तो ये जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है क्लेम किए जाते हैं इसके बारे में दावे किए जाते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम कुछ जो है इसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है इसके दावे किए जाते हैं इसके इंटरव्यू होने के लिए इसकी हाईएस्ट फॉर्म के लिए और एक सोर्स ऑफ ट्रूथ के इससे सच्चाई पता चलती है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस और ये एक प्रैक्टिस में रहते हैं ये इसको एक कला भी बोला गया हुआ है। तो कहते इसके जो इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों ने तो बड़े इसके एक्स्ट्रावेगेंट जो क्लेम किए हैं कि इंटरव्यू होने के ये हाईएस्ट फॉर्म है ये एक जो सच्चाई का सोच है और ये एक प्रैक्टिस है ये कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सीज देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Others usually celebrities others कहते जो दूसरे हैं कुछ ने तो इसको हाईएस्ट फॉर्म ले लिया प्रैक्टिस ले लिया सच्चाई जानने का साधन मान लिया एक कला मान ली। और दूसरी जगह पर क्या है स्टूडेंट
अदर्स यूजली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, और कभी कभी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं स्टूडेंट, जो ग्रेट पीपल होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो फेमस लोग होते हैं। तो सेलिब्रिटी हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स, और कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम विक्टिम्स बन गए हैं, हम तो इनका शिकार हो गए हैं, हम इंटरव्यू देना नहीं चाहते लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है हमारा इंटरव्यू लेते हैं। तो सम सेलिब्रिटीज़ जो है वो सी देमसेल्फ एज ए विक्टिम, कुछ सेलिब्रिटीज़ जो अपने आप को विक्टिम सोचते हैं कि हम तो इनका शिकार हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, और वो जो इंटरव्यू से क्या करते हैं, डिस्पाइज करते हैं, उनको इंटरव्यू देने में जो है घृणा आती है, नफरत करते हैं उससे। एज एन अनवारंटेड ट्यूशन इन टू देयर लाइफ, वो ये कहते हैं कि ये अनवारंटेड ट्यूशन है इन टू देयर लाइफ, वो चाहते भी नहीं है फिर भी उनकी ज़िंदगी में जो दखल दिया जाता है। तो जो कुछ सेलिब्रिटी हैं वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इनकी इंटरव्यू देना मतलब कि हम इनके शिकार हो जाना, वो इससे जो है डिस्पाइज करते हैं, नफरत करते हैं, वो ये चाहते हैं अनवारंटेड इंट्रूशन है, और जो बेवजह जो उनकी ज़िंदगी में जो है दखल दिया जाता है, और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिश दैम, और ये भी फील करते हैं कि कहीं वो अपने उनको जो है डिमिनिश कर रहे हैं, कहीं उनको जो है ये कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उनको। जस्ट एज इन सम परमिटिव कल्चर्स, as it is believed that if one take a photographic portrait of somebody, then one is stealing that the person's souls। कहते हैं इस तरह से जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कहते हैं हमारा एक पुराना कल्चर हुआ करता था, तो उसमें क्या विश्वास किया जाता था कि अगर किसी ने किसी का फोटोग्राफ ले लिया, फोटोग्राफिक ऑफ समबडी, देन वन स्टीलिंग द पर्सन सोल, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने किसी आदमी की जो है आत्मा को चुरा लिया। तो क्या लिखा स्टूडेंट, सम एज इन सम परमिटिव कल्चर, कि जिस तरह से कहीं हमारा पुराना जो कल्चर हुआ करता था उसमें ये विश्वास किया जाता था, इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर वो किसी भी व्यक्ति का जो है फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट तस्वीर ली जाती है तो तो क्या था, देन वन इज स्टीलिंग, तो ऐसे होता था कि कोई चुरा रहा है, क्या पर्सन सोल, किसी व्यक्ति की जो आत्मा को जो है चुरा रहा है, उसको दुखी कर रहा है। V.S. नायपाल फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज़, और V.S. नायपाल जो है ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि पीपल्स आर बाउंडेड, ऐसे लगता है कि जब कोई इंटरव्यू लेता है तो लोग जो है ऐसे लगता है जख्मी हो गए हैं, लोग दुखी हो गए हैं, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और उनको लगता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई पार्ट जो है हिस्सा जो खो दिया है। ये जो V.S. नायपाल के व्यूज़ हैं कि जब इंटरव्यू होता है तो ऐसा लगता है, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो लगता है कि उसको वाउंड कर दिया है, उसको जख्मी कर दिया है, उसको दुखी कर दिया है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई जो है एक हिस्सा जो है ख़त्म हो चुका। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, was said to have had a just horror of the interview and he never consented to be interviewed। तो लीविस कैरोल के क्या विचार हैं स्टूडेंट इंटरव्यू के बारे में, द क्रिएटर ऑफ द एलाइस इन वंडरलैंड, और लीविस कैरोल कौन थे, ये एक क्रिएटर थे एलाइस के, वंडरलैंड में जो है एलाइस के क्रिएटर थे लीविस कैरोल, और इन्होंने क्या बोला, ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, उन्होंने बोला इंटरव्यू क्या है, एक हॉरर है, एक डर है। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, वो कहते उनकी कभी भी इच्छा नहीं हुई कि कोई उनका जो है इंटरव्यू ले। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम thus repelled would be acquaintance interviews and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the story of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। तो स्टूडेंट लीविस कैरोल ने क्या बताया, इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, कहते हैं उनको ये बहुत डर लगता था कि वो बीइंग लायनाइज्ड, कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस चीज़ से भी उन्हें डर लगता था, क्योंकि इससे क्या होता है, विच मेड हिम दस रिपल्स वुड बी एक्वेंटेंस, और इससे क्या होता था, रिपल मीन्स वो दूर हो जाते थे, जो अपने एक्वेंटेंस होते थे, जान पहचान वाले होते थे, या इंटरव्यू लेने वाले होते थे, या परसिस्टेंस पटिशनर होते थे फॉर हिज ऑटोग्राफ, और कुछ जो है परसिस्टेंट होता है जिद करते थे, कुछ लोग जो पटिशनर होते हैं जैसे प्रार्थी होते हैं, कुछ पटिशनर ऐसे होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे उनका कहते थे ऑटोग्राफ उनसे चाहिए, कहते तो वो उनसे जो है वो दूर रहने की कोशिश करते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ सक्सेस, और उनसे वो दूर रहते थे और बाद में क्या करते थे,
ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ सक्सेस, फिर वो अपनी कामयाबी की कहानियाँ जो हैं इन साइलेंस में सुनाया करते थे, ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। कहते ये उनको बहुत हॉरर लगता था कि वो लाइनाइज्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसी वजह से जो है उनको डर रहता था। और जब वो रिपल दूर रहते थे अपने जान पहचान वालों से, इंटरव्यू लेने वालों से, और जो परसिस्टेंट पटिशनर थे जो ऑटोग्राफ मांगते थे उनसे, ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट, उसके बाद वो अपनी कहानियाँ जो है साइलेंस में सुनाया करते थे उन सब लोगों को, विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट, बहुत संतुष्टि से और जो है अम्यूजमेंट से, जो है हैरानी से, जो है खुशी से, जो है वो खुशी से और संतुष्टता से कहानी सुनाते थे अपनी कामयाबी की, कि वो किस तरह से उनसे दूर हुए। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू। कहते जो रुडयार्ड किपलिंग है स्टूडेंट, उन्होंने भी जो अपने जो है निंदा करने वाले, कंडेमनेटरी एटीट्यूड मीन्स उन्होंने भी उनको जो है निंदा की उनकी इंटरव्यू की। कंडेमनेटरी एटीट्यूड्स टुवर्ड द इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने आते हैं उनकी तरफ जो है उन्होंने उनकी भी निंदा की। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston। कहते उनकी वाइफ ने भी जो है अपनी डायरी में लिखा, हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी वाइफ ने जो है अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर जो है 1892 को लिखा, दैट देयर डे वाज रेक्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि उनका जो दिन जो है ना वो ख़राब कर दिया, दो रिपोर्टर आए बोस्टन से और उनका जो है सारा दिन ख़राब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एंड सेइंग, और उसने जो है अपने हस्बैंड को रिपोर्ट किया, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और उसने जो रिपोर्टर्स के बारे में बताया, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं जो है क्यों, उसने जो रिपोर्टर्स के बारे में बोला, शी रिपोर्ट्स और हस्बैंड, उसने अपने रिपोर्ट्स अपने हस्बैंड को रिपोर्ट की, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, के उसने रिपोर्टर्स को क्या बोला था, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं जो है इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना करती हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल। कहती मैं उसने बोला इंटरव्यू देना क्या है, इमोरल है, अनैतिक है, इट इज़ ए क्राइम, इंटरव्यू देना क्या है, ये एक पाप है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। तो क्या बोला, इट्स ए क्राइम, इंटरव्यू लेना क्या है, ये अनैतिक है, ये एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। कहते ये इस तरह से अपराध है जिस तरह के मेरे पर्सन के अगेंस्ट में कोई मेरे लिए जो आगे अपराध है, एक असॉल्ट है, ये एक वायलेंस है, एंड जस्ट एज मेरिट्स पनिशमेंट, और ये तो ऐसे है कि जैसे एक मेरिट पनिशमेंट है, जो कोई एक जुर्माना उसको जो एक सज़ा दी जा रही है। इट इज़ क्वार्डली एंड विले, और कहते हैं ये क्या है, ये क्वार्डली है, जैसे एक डरपोकपन है, और विले है जैसे ये एक घिनौनी बात है। नो रिस्पॉन्सिबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी एक जिम्मेवार आदमी ऐसे नहीं पूछेगा, मच लेस गिव इट, जिससे जो है मच ज़्यादा है या कम है जो मिलता है। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर। कहते येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट, कहते किपलिंग ने भी क्या किया, उन्होंने भी जो एक असॉल्ट किया, एक अत्याचार किया, पाप किया, ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर। और ये कहते किपलिंग ने भी क्या किया, उन्होंने भी एक असॉल्ट किया, किसके ऊपर, मार्क ट्वेन के ऊपर, कुछ साल पहले। H.G. Well in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। और कहते H.G. Well ने इंटरव्यू के बारे में क्या बताया स्टूडेंट 1894 में, उन्होंने बोला जो इंटरव्यू देना है ये भी एक ऑर्डल है, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। But was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, Saul below, who has consented to be interviewed on several occasions. Nevertheless, once described interview as being like thumbprint on windpipe। कहते H.G. वेल ने क्या कहा, H.G. वेल ने बोला इंटरव्यू में कि 1894 में रेफर टू द इंटरव्यू ऑर्डर, उसने लगा कि इंटरव्यू जो है एक बड़ा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट काम है, बट वॉज फेयरली, मुश्किल काम लगा, फिर भी क्या हुआ, बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, फिर भी जो है लगातार जो है इंटरव्यू हुए, एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ,
और उसने जो है फ्रीक्वेंट इंटरव्यू लिए, बहुत स्पीड से जल्दी से इंटरव्यू जो है होते चले गए। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ, और 40 साल बाद क्या देखा स्टूडेंट, इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और वो जो है जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया, सॉल बिलो का इंटरव्यू लिया, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, जिनकी रजामंदी के साथ ही इंटरव्यू लिया गया कई मौक़ों पे। नेवरथलेस वन डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट, किसी ने भी जो है नेवरथलेस फिर भी, तिस पर भी, वन डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, इस पे भी जो है कहते किसी ने जो है ये बताया कि इंटरव्यू देना मतलब है कि उनकी श्वास नली के ऊपर थंबप्रिंट है, कि कोई इंटरव्यू ले रहा है तो ऐसे लग रहा है बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ऐसे लगता है जैसे उसकी श्वास नली के ऊपर किसी ने अंगूठा रख दिया हो। Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. कहते येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, कहते हमने ये देखा कि इंटरव्यू के जो है ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो है अवगुण है, कहते एक होता है मेरिट्स होती हैं जो क्वालिटीज़ होती हैं, और ड्रॉबैक्स होता है कि इसका ऑपोजिट है। ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, कहते इंटरव्यू के जो है अवगुण में है, कहते इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, फिर भी ये क्या है, एक सुप्रीम है, ये एक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, एक बातचीत करने का एक सुप्रीम साधन है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, कहते उन दिनों की बात है, मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। स्टूडेंट दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, कहते इन दिनों जो है इसकी बजाय कि जो दूसरे टाइम में ऐसे होता था, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन होता है कि एक स्पष्ट विचार जो है हमारे जो समकालीन जो हैं उनके जो विचार जो हैं हमें इंटरव्यू से पता चलते हैं। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन, और डेनिस ब्रेन ने भी क्या लिखा है स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, और डेनिस ब्रेन ने भी इंटरव्यू के बारे में लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, कहते हर जो बात जो है हमें, हर पल की बात जो है हमें हमारे तक पहुंचती है वो किससे पता चलती है, अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, जब एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन करता है तभी तो हमें उसके बारे में पता चलता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ दिस, कहते स्टूडेंट यही वजह है, द इंटरव्यू होल्ड्स ए पोजीशन, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो एक पोजीशन को होल्ड करता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, पावरफुल होती है और प्रभावित होती है, और अनप्रेसिडेंट होता है कि जैसे और पहले कभी किसी की नहीं होती है। इस तरह से वो एक जो इंटरव्यूअर होता है वो एक पावरफुल पर्सन होता है, एक प्रभावित पर्सन होता है, जैसे कि पहले जो है कभी नहीं था, और वो जब इंटरव्यू लेता है तो उसे एक अधिकार होता है पूछने का। तो उससे हमें क्या पता चलती है, रियलिटी मिलती है। जब एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है तो हमें जो है सच्चाई पता चलती है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.